महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, भारत एक ऐसा देश जहां पर शादी दो व्यक्तियों में नहीं, दो इंसानों में नहीं, बल्कि दो परिवारों के बीच होती है। परंतु कई बार शादी के बाद भी पति और पत्नी को जो एक स्पेस चाहिए, पति और पत्नी के बीच में जो एक गठबंधन होना चाहिए प्रैक्टिकली, उसमें ससुराल पक्ष की घुसपैठ इतनी ज्यादा हो जाती है, कई बार तो अननेसेसरी तरीके से हो जाती है कि उन दोनों ही पति पत्नी का जीवन एक प्रकार से बहुत ही कष्टमय बन जाता है। आज इस एपिसोड के माध्यम से हम चर्चा करेंगे 6 ऐसी स्थितियों के कारण। वो सारी की सारी स्थितियां मंगल पर निर्भर करती हैं, मंगल की स्थिति पर निर्भर करती हैं। यदि वो आपकी जन्म पत्रिका में भी है, तब फिर आपको थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको भी उन सभी परेशानियों का सामना करना पड़े जब एक पति और एक पत्नी के बीच में सारे के सारे डिसीजन उनके ससुराल पक्ष का व्यक्ति ले रहा है, या पूरा ससुराल ही एक प्रकार से ले रहा है। इसमें स्त्री की अकेले बात नहीं है, ना पुरुष की अकेले बात है, ये दोनों पर लागू है। कई मामले जब इस एपिसोड को हमने तैयार किया उस वक्त आए, कुंडली विश्लेषण पर जब शोध किया उस वक्त भी आए। कई घरों में ऐसा हो रहा था कि जो बहू है वो अपने ससुराल से सारे डिसीजन लेकर के अपने घर पर अप्लाई कर रही है, या जो पुरुष है उसके घर में सारे के सारे जो डिसीजन है वो उसकी स्त्री अपने घर से लेकर के आ रही है। कहने का अर्थ यह है कि आपके घर में जो डिसीजन हो रहे हैं वो आपके ससुराल पक्ष से हो रहे हैं, ना कि आपके घर से। इस प्रकार यदि आपके भी जीवन में ससुराल की घुसपैठ हो चुकी है तो आपने क्या गलती की? साथियों, सबसे बड़ी गलती जो कि कुंडली मिलान के समय अक्सर की जाती है, केवल गुण मिलान को ही कुंडली मिलान मान लिया जाता है, और यही कारण है कि मंगल का प्रॉपर मिलान नहीं होता और व्यक्ति को इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा ही केस था जिसमें 29 से ज्यादा गुणों का मिलान हो रहा था, नाड़ी दोष भी नहीं था, भकूट दोष भी नहीं था, परंतु फिर भी आज उनका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें खटास इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि तलाक के स्तर पर वो लगभग तलाक की चौखट कहें तो उस पर खड़े हुए हैं। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखें उससे ठीक पहले #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में होना बेहद जरूरी है। साथियों, ये सारी परेशानियां तभी होगी जब आपने ठीक से कुंडली मिलान ना किया हो। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका के माध्यम से इन 6 स्थितियों को जानने का प्रयास करें। साथियों, सबसे पहली स्थिति, यदि मंगल आपके लग्न भाव में है तो प्रबल रूप से आप मंगली तो हो ही गए, मंगल दोष का आपको निवारण भी करना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को जीवन साथी बनाना चाहिए जो मंगलिक है। यदि इस प्रकार से आप नहीं कर पाएंगे तो विवाह के पश्चात कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं कि किसी भी मुद्दे पर आप अकेले और आपका ससुराल पक्ष पूरा आपके विपक्ष में खड़ा हो जाए। किसी भी मुद्दे पर ससुराल का एक भी व्यक्ति आपसे राय मशवरा नहीं करता है, और आपके जीवन में होने वाले सारे डिसीजन ससुराल पक्ष ही लेता है। जीवन में ससुराल पक्ष की, जिसको हमने नाम दिया है कि घुसपैठ, वो जरूरत से ज्यादा हो जाती है।
पहले ही दिन से, शादी के पहले ही दिन से समस्याएं और शादी के पहले ही दिन से ससुराल आपको ऐसा जताएगा, ससुराल पक्ष बन जाएगा एक तानाशाह और वो चाहेगा कि आप उनके अनुसार ही सारे कार्य करें। यह भी हो सकता है कि आपके अस्तित्व तक को नकारने का यहां पर कार्य किया जाए। आप यदि स्त्री हैं तो आप जो पूजा पाठ कर रही हैं उसको भी शक की निगाह से देखा जाएगा कि ये तो किसी गलत उद्देश्य के कारण पूजा पाठ कर रही है। इस प्रकार से आपके जीवन में ससुराल का एक नकारात्मक पक्ष उभर करके सामने आता है। साथियों, द्वितीय भाव यदि यहां पर मंगल विराजमान है तो इसको हालांकि कई बार आंशिक मंगल कह दिया जाता है, जो कि ठीक भी है कई मामलों तक, परंतु एहसान जताना शादी का ये कहां तक सही है? यदि द्वितीय भाव में मंगल है तो इस पर इसका ससुराल पक्ष एहसान जताता है कि तुमसे शादी करके मेरे पुत्र या मेरी पुत्री ने बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना तो तुम्हारी शादी कभी हो ही नहीं पाती। सार्वजनिक रूप से ससुराल पक्ष इनका अपमान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हर समय इन पर एक जासूसी की तरह निगाह रखी जाती है, इनको नेगेटिव तरीके से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहां तक कि यदि ये कोई स्त्री जातक है तो इनको अपने मायके जाने पर भी रोक लगा दी जाती है। बार बार रोका जाता है कि अभी जाने की जरूरत नहीं है, बाद में देखा जाएगा। साथियों, तीसरी स्थिति, यदि मंगल पंचम भाव में विराजमान है और ऐसा व्यक्ति बिना ठीक से मंगल का मिलान किए विवाह संपन्न करता है तो इनके जीवन में भी ससुराल की घुसपैठ इनके जीवन को नरक बनाने का कार्य कर सकती है। ससुराल के जो डिसीजन है वो आपकी लाइफ को कितना इफेक्ट कर रहे हैं वो आपको पता भी नहीं चल पाएगा। आपकी लाइफ में जो डिसीजन हो रहे हैं, आपके जीवन साथी आपसे जो व्यवहार कर रहे हैं वो किसके कहने से कर रहे हैं, ये होता चला जाएगा, परंतु बहुत लंबे समय के बाद में जाकर के आपको स्थितियों का पता लगेगा। जो पैसों से संबंधित निर्णय है, जो फाइनेंशियल निर्णय है, उसमें भी आपके ससुराल पक्ष का दखल जरूरत से ज्यादा होगा। यहां तक कि आपको कब बच्चे करने चाहिए, बच्चों को किस स्कूल में भर्ती करना चाहिए, यह भी डिसीजन आपका ससुराल पक्ष ही पूरी तरीके से लेता है। और खास तौर पर मंगल की दशा या अंतरदशा, इसमें तो सारी हदें पार कर दी जाती है। और इसका नतीजा क्या होता है कि प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी इन सब नेगेटिव प्रभावों से बच नहीं पाती। जितना आपको परफॉर्मेंस करना चाहिए आप कर नहीं पाते। साथियों, अगली स्थिति है सप्तम भाव को लेकर के। यदि सप्तम भाव में आपके मंगल विराजमान है तो प्रबल रूप से आप एक मंगली जातक तो हो ही गए। यदि आप फिर भी ठीक से कुंडली मिलाकर के विवाह नहीं करते हैं तो आपके जीवन में भी अननेसेसरी घुसपैठ ससुराल पक्ष की अवश्य ही होती है। किस डॉक्टर से आपको इलाज करना चाहिए, इसका डिसीजन भी ससुराल पक्ष लेगा। आपको मित्र कौन से बनाने चाहिए, किन मित्रों का आपको साथ छोड़ देना चाहिए, यह भी डिसीजन ससुराल पक्ष ही लेता है। बहुत ही छोटी छोटी सी बातें भी ससुराल पक्ष ये चाहता है कि आप उनकी सलाह से ही करें। साथियों, अगली स्थिति अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में मंगल विराजमान है तो ऐसा होगा खास तौर पर पुरुषों के साथ में कि उनकी पत्नी सारे कार्य सलाह लेकर के ससुराल से ही करेगी, परंतु जताएगी ऐसा जैसे कि वो स्वयं उसके ही डिसीजन है। विवाह के कुछ ही समय बाद में चाहे वो दबाव डाल करके या इमोशनल ब्लैकमेल करके वो उस लड़के को चाहती है कि वो अपने परिवार से अलग हो जाए। कुछ मामलों में तो ये भी देखा गया है कि जहां की वो स्त्री है वो चाहती है कि उसका पति भी उसी शहर में आकर के रहे, अपना ट्रांसफर वहां पर करा ले, अपना व्यापार वहां पर प्रारंभ कर दे। इस प्रकार की स्थितियां ससुराल पक्ष की तरफ से आपके जीवन को नर्क बनाने के लिए मैं समझता हूं कि काफी है। साथ ही यहां पर आज की जो अंतिम स्थिति है वो है एकादश अर्थात 11वां भाव, लाभ भाव। यदि यहां पर मंगल विराजमान है और फिर आपने वही गलती की है कि सिर्फ गुण मिला लिए, कुंडली पूर्ण रूप से नहीं मिलाई है, तो जीवन साथी जो है वो धन का ही लालच करता है। उसको आपसे कोई मतलब नहीं, आपके इमोशंस, आपके मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आप उनके लिए एक पैसा कमाने की मशीन बन के रह जाते हैं।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इस स्थिति में इसके जीवन साथी का हो सकता है, जिसका कि नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर, बच्चों के ऊपर जरूर पड़ता है। और ये भी शादी के बाद में अलग होने की रट लगाते हैं, या आप अलग यदि नहीं होंगे तो बार बार वो तलाक की धमकी या दूसरे तरीकों से इमोशनल ब्लैकमेल करने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो साथियों, ये सारी की सारी स्थितियां जीवन में ससुराल के अननेसेसरी घुसपैठ इसका कारण बनती है, और इससे बचने का बहुत ही सरल उपाय ये है कि आप पूर्ण रूप से कुंडली मिलान करके ही विवाह संपन्न करें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है पतंजलि आर्यभट्ट जी का। आपने पूछा है कि आपकी नौकरी कब लगेगी। पतंजलि जी, इसी वर्ष अक्टूबर 2021 के बाद में आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। शीघ्र नौकरी के लिए, श्रेष्ठ नौकरी के लिए आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ बुधवार से प्रारंभ कर देना चाहिए। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कि किस प्रकार से मंगल आपके जीवन में ससुराल की अनअपेक्षित घुसपैठ का कारण बनता है। तो आज हमने मंगल की कितनी स्थितियों की चर्चा की है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।